पहाड़ का जीवन जितना शांत और सुंदर दिखता है, आपको पता है उसकी सतह के नीचे कितनी उथल पुथल चलती है। जब इंसान और प्रकृति का रिश्ता टूटता है तो फिर वहाँ सिर्फ एक चीज जन्म लेती है, विद्रोह। आज हम बात कर रहे हैं विद्यासागर नौटियाल के उस कालजयी उपन्यास की, यमुना के बागी बेटे की। यह कहानी केवल यमुना नदी के किनारे बसे गांवों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने शोषण, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ डटकर खड़ा होना सीखा। यह उपन्यास आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पानी, पहाड़ और इंसान का स्वाभिमान एक दूसरे से टकराते हैं। उपन्यास की शुरुआत टिहरी गढ़वाल के उन गांवों से होती है जहां लोगों का जीवन पूरी तरह यमुना पर निर्भर है। नदी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, आस्था, संस्कृति, आजीविका और जीवन का आधार है। उनका जीवन सादा है लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। खेती करना, पशुपालन, मौसमों से लड़ना, सब कुछ इतना कठिन कि हर दिन एक चुनौती बन जाता है। किताब में उस समय की सामाजिक संरचना साफ दिखाई देती है, जमींदारी, जातिगत भेदभाव और बाहरी ताकतों द्वारा शोषण। गांव वाले सरल जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। नौटियाल यह बात बहुत मजबूती से दिखाते हैं कि सादगी के अंदर भी एक जबरदस्त साहस छिपा होता है। और यहीं से शुरू होती है बागी बेटों की कहानी। जब बाहरी शक्तियां यमुना के संसाधनों पर कब्जा करने लगती हैं, जब गांव वालों की जमीन और पानी पर उनका अपना अधिकार छिनने लगता है, तब ये लोग चुप नहीं रहते। वे एकजुट होते हैं, अपने भीतर से नेतृत्व पैदा करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह विद्रोह किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं दिखाया गया है। यह जमीन से जुड़ा, वास्तविक, दर्द भरा और राजनीति की जटिलताओं से भरा संघर्ष है, जहां हर जीत छोटी होती है और हर हार भारी। लेखक दिखाते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर हक सिर्फ कागजों से तय नहीं होता, बल्कि उन लोगों से होता है जिनकी पीढ़ियां इन पर जीती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ संघर्ष पर खत्म नहीं होती। इसमें आशा है, सामुदायिक एकता है और भविष्य की पीढ़ियों में जागरूकता का बीज है। नई पीढ़ी समझती है कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहना ही असली ताकत है। उपन्यास इस बात को स्थापित करता है कि जब लोग व्यवस्था से नहीं, बल्कि अपनी धरती और नदी से अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़ते हैं, तो वह लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अंत में यमुना के बागी बेटे हमें याद दिलाती है कि प्रतिरोध किसी बड़े शहर का आंदोलन नहीं होता। यह नदी किनारे बसे छोटे गांवों में भी पनप सकता है, जहां गुमनाम लोग अपने अधिकार, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। यह किताब उत्तराखंड के संघर्ष का साहित्यिक दस्तावेज है, उन लोगों की कहानी जो अपनी यमुना और अपने पहाड़ को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक किसका होना चाहिए? क्या स्थानीय समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह संघर्ष और स्वाभिमान से भरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।